ओके, हेलो स्टूडेंट्स। आप लोग घर पे अच्छी तरह से रह रहे होंगे, है ना। तो बच्चों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना। तो कल तक हम लोगों ने पढ़ रखा था मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, फिर रेडियन टू डिग्री मेजर और डिग्री टू रेडियन मेजर कन्वर्ट करना सीख चुके हैं, है ना। तो बच्चों, आगे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक फार्मूला होता है, ठीक है, एक फार्मूला है, इस पे क्वेश्चन करेंगे। फार्मूला क्या है? थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। एल बाय आर, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। बच्चों, ये एल क्या चीज है? एल जो है लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क है। जैसे ये सर्कल है आपका, ये सर्कल हुआ, ठीक है, ये सर्कल है, ये हो गया आपका सेंटर और ये रेडियस, ठीक है। अगर एंगल ये थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये भी लेंथ ऑफ आर्क है, तो ये जो एल हो गया आपका, यानी कहने का मतलब एल इज लेंथ ऑफ आर्क, आर इज रेडियस एंड थीटा इज एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एल। तो यहां पर क्या हुआ बच्चों? वेयर थीटा इज एंगल इन रेडियन। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना है कि ये जो थीटा एंगल है ये रेडियन में है। किस में है बच्चों? ये थीटा जो एंगल हो गया वो रेडियन में रहेगा, थीटा रेडियन में होगा। ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि क्वेश्चन जब दिया जाता है ना तो थीटा डिग्री मेजर में देता है, लेकिन इस फार्मूला के लिए थीटा जो है हमेशा रेडियन में होना चाहिए। और एल जो हो गया आपका लेंथ ऑफ आर्क, जैसे यहां लेंथ ऑफ आर्क क्या है बच्चों? ये बी। और आर अंडरस्टूड है, आर क्या चीज होगा? रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहली बात आपको ये फॉर्मूला रखना है, थीटा इक्वल टू क्या होता है? एल बाय आर। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? एल बाय आर। ओके, थीटा इक्वल टू होता है एल बाय आर। आगे देखो बच्चों, थीटा इक्वल टू एल बाय आर। एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान में रखना है, एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान में रखना है कि वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसका भी काम आएगा। वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। कहने का मतलब जैसे कोई रे है इस तरह से ओ ए, अगर ये पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, ये पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तो ये जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा? 360 डिग्री। मतलब एक कंप्लीट चक्कर लगाने में जो सेंटर पे एंगल बनता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन आएगा। जैसे किसका आएगा क्वेश्चन? क्लॉक वाला प्रॉब्लम्स आएगा, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, व्हील्स वाला प्रॉब्लम्स आएंगे, व्हील्स के क्वेश्चन आएगा। तो आप ये दोनों फॉर्मूला, ये दोनों कॉन्सेप्ट को नोट कर लो कि वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री and theta is equal to L by R. Theta is equal to L by R, where theta is angle in radian, L is arc of length and R is radius. Okay बच्चों, चलिए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसका। उसके बाद हम नया चीज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। उसके बाद हम लोग नया चीज पढ़ लेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर आपको, है ना, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर उसको असाइनमेंट की जरूरत है, मतलब अगर आप साथ साथ में सॉल्व करना चाहते हैं, असाइनमेंट की जरूरत है, ओके, तो आप क्या करो, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज करो कि सर हमें ट्रिग्नोमेट्री का असाइनमेंट चाहिए, ठीक है। तो 7319721223 पे व्हाट्सएप करोगे अगर आपको असाइनमेंट चाहिए तो, है ना। प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपको असाइनमेंट चाहिए क्वेश्चन का, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें और मैसेज करें कि सर असाइनमेंट सेंड कर दीजिए ट्रिग्नोमेट्री का, और क्लास भी बता लोगे कौन से क्लास के हो, ठीक है। चलो बच्चों, अच्छा नंबर पूरा नहीं हुआ था, 7319721235 ये नंबर है, कंप्लीट नंबर ये है। चलो कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बच्चों, कुछ क्वेश्चन हम लोग देखें।
क्वेश्चन में है कि द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल इज पाई बाय 5 रेडियन। अच्छा, ये एप्लीकेशन पे नहीं है, मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन है बच्चों, इफ द आर्क्स तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, मतलब दो आर्क्स लेना है इक्वल लेंथ का। आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल्स सस्टेन्ड एंगल 75 डिग्री एंड 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। कहने का मतलब बच्चों कि ये दो गोला हो गया आपका, एक गोला है रेडियस R1 का और एक दूसरा गोला है रेडियस R2 का। क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। C1 सेंटर, C2 सेंटर, इस तरह से बोला है कि आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, मतलब दोनों में जो आर्क का लेंथ है, जैसे ये AB हो गया और ये CD, तो ये दोनों आर्क का लेंथ इक्वल है, मतलब ये L और ये L ही है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स। और बोल रहा है क्या कि एंगल जो सबटेंड हो रहा है वो 75 डिग्री एंड 120 डिग्री। तो स्वाभाविक सी बात है, जिसका जो सर्कल छोटा है वहां पर एंगल बड़ा बनेगा। वैसे ही कोई मैटर नहीं है, ये कोई बड़ा मैटर नहीं है, किसी में भी आप एंगल 120 डिग्री और 75 डिग्री ले सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से है। अच्छा, इसको हम लोग R1 ले लेते हैं, सर्कल C1, ये R1, इसको R2 ले लो इस तरह से, ताकि एक सीक्वेंस में रहे, क्योंकि 75 डिग्री एंगल जो दिया हुआ पहला सर्कल का है और 120 डिग्री दूसरा सर्कल का है, ठीक है। तो बच्चों ये C1 R1 C2 ये C2 इज द सेंटर और C1 इज द सेंटर, रेडियस इसका R1 और इसका R2 ले लिया, दोनों का लेंथ ऑफ आर्क इक्वल है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि R1 बटे R2 क्या होगा। पहले क्वेश्चन को समझो आप कि आपको दो सर्कल्स में सेंटर पे जो एंगल्स बन रहा है किसके द्वारा, आर्क्स के द्वारा, और वो दोनों जो आर्क है वो इक्वल लेंथ का है, वो एंगल आपको दिया हुआ है और आपसे क्या पूछ रहा है, रेडियस का रेशियो। यानी कहने का मतलब बच्चों कि L1 बराबर L2 बराबर L गिवन है। तो ये रेशियो कैसे निकालें बच्चों, देखो थीटा बराबर क्या जानते हो, L/R होता है। तो अगर बताओ बच्चों θ1 लिख दूं पहला सर्कल के लिए, तो इधर क्या होगा L1/R1, और इसी तरह से θ2 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, L2/R2 लिख सकते हो कि नहीं। आप एक काम करो, दोनों को डिवाइड कर दो, इसको इक्वेशन 1 ले लो और इसको इक्वेशन 2, डिवाइडिंग 1/2 इस तरह से कर सकते हो। तो θ1/θ2, इधर देखो बच्चों L1/R1 डिवाइडेड बाय θ2 का वैल्यू L2/R2। आगे बच्चों L1/R1 लिखोगे इनटू, ये पलटी मारता है R2 बाई क्या हो जाएगा L2। आप यहां से देख रहे हो, क्या देख रहे हो बच्चों कि L1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है L2, तो ये ढिचुम ढिचुम हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा R2/R1। ओके बच्चों। अच्छा, ये जो एंगल दिया हुआ है आपका, ये किस में दिया हुआ है, डिग्री में। आगे देखो, आगे R2/R1 जो आ गया वो क्या आया, θ1/θ2। यहां पर जो एंगल होगा वो दोनों किस में होगा, रेडियन में, दोनों रेडियन में होना चाहिए θ1 और θ2, लेकिन यहां पर जो एंगल दिया हुआ है डिग्री में दिया हुआ है। देखो θ1 75 डिग्री दिया हुआ है, डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। θ2 भी जो दिया है 120 डिग्री, ये भी डिग्री में दिया है, इसमें भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 से। वैसे बच्चों यहाँ रेशियो में तो ये दोनों देख रहे हो कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। तो R2/R1 जो आ रहा है आपका वो 75 बाई कितना, 120। वैसे बच्चों ये कटेगा, 5 से कैंसिल हो जा रहा है ना, तो ये 15 हो गया बच्चों, ये 5 से कैंसिल होगा तो कितना, इस तरह से 3 से और कट रहा है ये 5 और ये 8,
तो बच्चों R2/R1 जो आ गया 5/8, इसका मतलब R1/R2 हम लोग लिख सकते हैं 8/5। तो ये अपना क्या हो जाएगा बच्चों आंसर 8/5। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन। अच्छा, इतना सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं था, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे देखो बच्चों, है ना, इतना अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो इतना ज्यादा हम लेंथी क्यों सॉल्व करें। हमारा क्या होता है, थीटा इक्वल टू L/R होता है। थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, L/R। यहां पर जो है दोनों सर्कल का जो लेंथ ऑफ आर्क है वो इक्वल है। इक्वल होने का मतलब ये L कांस्टेंट हो गया। तो हम यहां से बोल सकते हैं अगर L कांस्टेंट है तो वेरिएबल कौन है, थीटा और R। और आप देख रहे हो थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। अगर ये कांस्टेंट है L तो हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो ऐसे उल्टा भी समझ सकते हो कि अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जो यहाँ पर L है, तो ऐसा उल्टा भी लिख सकते हैं, है ना। अभी आप लोग 10th पास करके आए हो, इसलिए मैं धीरे धीरे एकदम बढ़िया से समझाते जा रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुनना और बहुत सारी चीजें जो साइड में बताता हूँ इसको सीखने का प्रयास भी करना, क्योंकि ये सारी चीजें फिजिक्स वगैरह में भी बहुत काम आता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। इसका मतलब अगर हम थीटा 1/θ2 लिखें तो आप एक चीज देखो यहाँ से, चाहे R1/R2 लिखें, R1/R2, तो देखो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब R1 के सामने θ2 होगा और R2 के सामने θ1 होगा। इस तरह से अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ से मैं ऐसे सॉल्व करते तो अभी जो इतना जो सॉल्व किया आपके लिए इतना करने का जरूरत नहीं था, मैं यहाँ से डायरेक्ट यहाँ ले आता और इन शॉर्ट में सॉल्व कर देता। तो ये भी आपकी काम की चीज है। अगर मान लो R कांस्टेंट रहता तो इस टाइम थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता। इफ R इज कांस्टेंट, अगर रेडियस कांस्टेंट होता तो क्या हो जाता, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। और इस टाइम में क्या होता, थीटा 1/θ2 इज इक्वल टू L1/L2। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये अपोजिट हो जाएगा। ये आपकी काम का चीज है क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए। ठीक है, चलो बच्चों, तो इसको आप कॉपी कर लो, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल, यानी आपको थीटा निकालना है। क्या निकालना है, थीटा सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। और सर्कल का जो डायमीटर है वो 60 सेंटीमीटर दिया है और लेंथ ऑफ आर्क कितना है 16.5 सेंटीमीटर। सबसे इजी क्वेश्चन, सारे डेटा गिवन है, बस आपको निकालना है। सुनो क्या क्या गिवन है बच्चों, आपको थीटा निकालना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। लेंथ ऑफ आर्क आपको गिवन है 16.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और डायमीटर दिया है बच्चों, तो रेडियस कितना हो जाएगा सर्कल का 60/2 मतलब 30 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है बच्चों, यूज फॉर्मूला आपको यूज कर लेना है। क्या, थीटा इक्वल टू L/R। और यहां से जो थीटा निकलेगा वो किस में निकलेगा, रेडियन में। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू L, लेंथ ऑफ आर्क इज 16.5 डिवाइडेड बाय 30 रेडियस, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे कि आपको इसको किसी में आंसर लाना है डिग्री में, तो अभी जो आंसर आएगा वो रेडियन में आएगा एंगल, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई करोगे, तो 16.5 डिवाइडेड बाय 30 180 इनटू ये पाई का वैल्यू 22/7 रखोगे ना तो 7/22 लिखा जाएगा। बच्चों इसको सॉल्व करना, ये डिग्री में है। ठीक है, और आप लोग को कन्वर्ट करना सिखाया था कि डिग्री में अगर फ्रैक्शन में रहता है तो उसको मिनट में बदलोगे और उसको सेकंड में बदलोगे, है ना। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो कि सर इस क्वेश्चन को आगे सिंप्लीफाई करके बता देना, ताकि आपका आंसर मैच करना चाहिए। मैं आंसर लिख देता हूं बच्चों, इसका आंसर जो है 31 डिग्री 30 सेकेंड्स, मतलब 31 डिग्री 30 मिनट है, ये आंसर आएगा इसका। इसको सॉल्व करोगे ये आएगा, मतलब ये फ्रैक्शन में रहेगा, फिर डिवाइड करोगे इस तरह से, जो आपको लास्ट क्लास में सिखाया था उससे इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन है द लार्ज हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 42 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स डज इट्स एक्सट्रीमिटी मूव इन 20 मिनट्स। आप लोग को पता है बच्चों
घड़ी के बारे में सारे बच्चों को नॉलेज है, हम लोग समझते हैं क्या होता है घड़ी। ये मान लो वॉच हो गया। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये यहां पर है, यहां 12 होता है, 6 और क्या होता है बच्चों 9, 3 वगैरह इस तरह से होता है। बोलता है लार्ज हैंड ऑफ योर क्लॉक इज 42 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स डज इट्स एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीमिटी मतलब टिप, इसका मतलब जो टिप होता है उसका वो मूव इन 20 मिनट। सपोज दैट अभी जो लार्ज हैंड का कहने का मतलब वही मिनट हैंड, लार्ज हैंड कहने का मतलब क्या बच्चों मिनट हैंड। जैसे ये 12 पे है अभी, फिर 1 फिर 2 इस तरह से जाएगा, 4 5 7 8 9 10 11। आप सोचो 20 मिनट में ये कहां चला आएगा, 20 मिनट में ये कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा कि नहीं यहां पर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये वाला लेंथ कितना होगा, ये लेंथ कितना होगा। जैसे मान लिया L, तो ये आपसे पूछ रहा है कि ये लेंथ कितना होगा। तो बच्चों एक चीज देखो, अगर आप इतना स्ट्रक्चर को देखते हो, इतना स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर को आप देखते हो तो आपको एक सेक्टर नजर आता है। एक्चुअली सर्कल जो होता है ना, ये सर्कल, ये सेंटर हो गया सर्कल का, और ये इसको अपन बोलते हैं ना सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्टर। और ये जो होता है ये इसको बोला जाता है आर्क। ये भी ये आर्क होता है। आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, जिनको मालूम नहीं है, जो 10th क्लास तक हिंदी मीडियम में पढ़ा होगा वो जान लो, इसको आप सेक्टर बोलोगे। और ये वाला जो लेंथ है ये आर्क, ये माइनर सेक्टर हो गया और ये वाला मेजर सेक्टर हो गया। ठीक है, तो इसी सेक्टर से रिलेटेड तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि अगर ये थीटा है, ये आर है और आर्क ऑफ लेंथ एल है, तो थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा अभी, एल बाय आर। तो एक तरह से बच्चों वहां पर क्या फाइंड आउट करना है, एल को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एल को फाइंड करना है। ठीक है, तो एल को फाइंड करना है तो सबसे जरूरी चीज है ये रेडियस होना चाहिए। अब एक काम करते हैं ना, इसको ना हम लोग ये मिनट हैंड को पूरा ही मान लेते हैं और ये रेडियस हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं, है ना। जो लार्ज हैंड है उसकी लेंथ को हम लोग रेडियस कंसीडर कर सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ रेडियस कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये 42 सेंटीमीटर हो गया। एल चाहिए तो सबसे पहले ना आपको ये एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये एंगल कितना होगा। पहले एंगल फाइंड आउट करना है, उसके बाद एल निकलेगा। देखो एल निकालने के लिए एक रेडियस चाहिए जो कि हमें दिया हुआ है किसके फॉर्म में, जो लार्ज हैंड है उसके लेंथ के फॉर्म में। ठीक है, आपको पहले थीटा निकालना पड़ेगा तभी एल निकाल सकते हो, क्योंकि थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल बाय आर। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इंटू आर। तो आप खुद सोचो, आर गिवन है तो पहले थीटा चाहिए। अब आपको थीटा निकालने के लिए टाइम दिया हुआ है, कितना मूव कर रहा है ये मिनट हैंड, मतलब जो भी हैंड से लार्ज हैंड वो कितना मूव कर रहा है, 20 मिनट्स। तो एक बात बताओ, जब कोई भी चीज एक पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन लगाता है, जब कोई भी चीज एक पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा तो सेंटर पे 360 डिग्री बनता है एंगल। ठीक है, अब जो मिनट हैंड होता है वो एक कंप्लीट अगर रेवोल्यूशन करता है तो कितना मिनट हो जाता है, 60 मिनट होता है कि नहीं। यानी हम ये बोल सकते हैं कि 60 मिनट में जो लार्ज हैंड है, लार्ज हैंड कहने का मतलब मिनट हैंड, वो सेंटर पे 360 डिग्री बनाएगा। कितना एंगल बनाएगा, 360 डिग्री। तो 60 मिनट में 360 डिग्री एंगल बनाएगा। तो 1 मिनट में 360 बाय 60। ठीक है, तो फिर कितने मिनट में निकालना है, 20 मिनट में। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो लार्ज हैंड सिंस लार्ज हैंड कहने का मतलब मिनट हैंड है ना, मिनट हैंड। ठीक है, मेक्स एंगल एट सेंटर 360 डिग्री इन 60 मिनट्स। कितने मिनट्स में, 60 मिनट्स में। 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट्स होता है। तो 60 मिनट्स में 360 डिग्री। इसीलिए इन 1 मिनट, कितने मिनट में, 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा,
एंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 360 बाय 60। तो 60 मिनट में कितना मिनट में बोला है, 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में कितना होगा, 20 मिनट्स में कितना हो जाएगा एंगल, दैट इज थीटा। 360 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 20, ये कट जाएगा बच्चों, और 6, ये 120 डिग्री एंगल बनेगा। कितना एंगल बन गया, 120 डिग्री। और आपको पता है कि हम लोग इस फॉर्मूला का यूज तभी करते हैं जब एंगल रेडियन में होता है। तो ये 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेते, तो 120 इंटू पाई बाय 180। ओके बच्चों, ये कटेगा, देखो कट गया, 6 2 जा 12 और 6 3 जा, तो ये 2 पाई बाय 3 आ गया। कितना आ गया बच्चों, थीटा 2 पाई बाय 3। ये एंगल आपका पहले फाइंड आउट हो गया। अब देखो L इक्वल टू थीटा इंटू आर, तो थीटा 2 पाई बाय 3 एंड रेडियस ये जो दिया है 42। ठीक है, ये कट जा रहा है, कितने टाइम्स में कट रहा है, 14 टाइम्स में, तो 28 पाई सेंटीमीटर ये आपका आंसर आ जा रहा है, 28 पाई सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, 28 पाई सेंटीमीटर आंसर आ रहा है। पाई की जगह आप 3.4 रख सकते हो। तो इस तरह से क्वेश्चन को अगर करना है क्लॉक वाला, तो इस तरह से आप कर सकते हो। यानी सबसे पहले जैसे अगर मान लो आर हैंड बोलता, आर हैंड की बात करता, तो 12 आर में 360 डिग्री बनाएगा। अरे भाई, अगर आर हैंड एक पूरा रेवोल्यूशन करेगा तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा बच्चों, 360 बनेगा। और अगर आर हैंड एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है तो कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे होते हैं। मतलब 12 घंटे में आर हैंड सेंटर पे 360 डिग्री एंगल बनाएगा। तो 1 घंटे में कितना बनाएगा, 360 बाय 12 मतलब 30 डिग्री एंगल। यानी आर हैंड जो है सेंटर पे 1 घंटा में 30 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, और मिनट हैंड जो है 1 मिनट में सेंटर पे, मिनट हैंड 1 मिनट में सेंटर पे 6 डिग्री एंगल बनाता है। मैं क्या बोला, आर हैंड आप चाहो तो लिख सकते हो, आर हैंड मेक्स एंगल एट सेंटर इन 1 आवर 30 डिग्री। मिनट हैंड इन 1 मिनट मेक्स एंगल एट सेंटर 6 डिग्री। इस चीज को आप अपने लैंग्वेज में लिख के रख सकते हो, या तो निकाल भी कर सकते हो, फाइंड भी कर सकते हो। ओके बच्चों, अच्छा एक क्वेश्चन को और देखते हैं कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपसे दिया गया, ठीक है, कि एन एंट इज मूविंग अराउंड an equilateral triangle, ठीक है, of side 3 meter, keeping distance of 1 centimeter from side. फाइंड द, फ्रॉम ट्रायंगल लिख देता हूं, फ्रॉम ट्रायंगल, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एंड इन 1 रेवोल्यूशन, इन 1 रेवोल्यूशन, एक बार जो पूरा घूमेगा। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आपको फिजिक्स वगैरह में भी मिलेगा, तो देखते हैं। ठीक है, यहां बात हो रही है इक्विलैटरल ट्रायंगल का। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया आपका, ये रहा इक्विलैटरल ट्रायंगल। मान लीजिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्या बोल रहा है कि इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो साइड है वो 3 मीटर में 3 बोल रहा है कि एक चिट्टी जो है इसके चारों तरफ घूमना स्टार्ट किया, लेकिन 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस रख करके।
1 सेंटीमीटर दूर। जैसे मान लो ये 1 सेंटीमीटर दूर यहां से चिट्टी स्टार्ट किया, ऐसे घूमेगा, इस तरह से आ रहा है, ठीक है, इस तरह से आ रहा है। अब बच्चों देखो, ट्रायंगल से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस मेंटेन करना है। जो चिट्टी मूव कर रही है उसको ट्रायंगल से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस मेंटेन करना है। 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस उसको मेंटेन करना है। इस तरह से मूव कर रहा है, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस उसको मेंटेन करना है। तो अगर ये डायरेक्ट ऐसे टर्न मारता है ऐसे, तो यहां जो डिस्टेंस होगा, जैसे कि ये टर्न डायरेक्ट मार दिया, तो ये डिस्टेंस जो होगा वो कम हो जाएगा 1 सेंटीमीटर से, इतना नहीं रहेगा, साफ साफ दिख रहा है। तो ना क्या करेगा, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस मेंटेन करके अगर इसको घूमना है, इसको 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, तो ये ऐसे इस तरह से टर्न मारेगा, इस तरह से कर्व बनाते हुए, ताकि ये डिस्टेंस जो है 1 सेंटीमीटर रहता रह जाए, ठीक है। फिर इधर स्ट्रेट चलेगा, सीधा एकदम इसी तरह चलेगा, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस मेंटेन करके ये आया। फिर यहां टर्न मारेगा, फिर यहां टर्न मार लिया इस तरह से, फिर इधर सीधा चलेगा 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस मेंटेन करके, फिर जैसे यहां आएगा ये टर्न मारेगा। आप समझ गए होंगे कि इस तरह से चिट्टी मूव करेगा। और जब फिर यहां पहुंच जाएगा तो हम लोग से पूछ रहा है ना कि ये डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा। आप बच्चों देखना, समझना आप बात को। एक्चुअली अगर ये 3 है तो ये भी 3 हुआ, ये 3 है तो ये भी 3 हुआ, ये 3 है तो ये भी 3 हुआ। ऐसा करो कि यूनिट सेम कर दो, थोड़े तुम्हारे इजी के लिए मीटर को सेंटीमीटर कर दिया, ताकि आपको यूनिट में चेंज करना नहीं पड़े। अभी मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 हो गया, मतलब बच्चों ये डिस्टेंस 3 हो गया, फिर ये डिस्टेंस 3 हो गया, फिर ये डिस्टेंस 3 हो गया। लेकिन अपने को ये डिस्टेंस तो फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। अच्छा, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही ये होगा, उतना ही यही हो, सेम होगा सारे डिस्टेंस, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब बच्चों समबाहु त्रिभुज। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ तीनों बराबर होगा बच्चों, ठीक है। तो इसको निकालना है। तो एक बात बताओ, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो यहाँ जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा, ये भी एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ये भी एंगल कितना होगा 60 डिग्री। अगर ये 60, तो बच्चों अब ये एंगल अगर हम निकाल लें, क्योंकि देखो हम लोग को ये वाला लेंथ निकालना है ना, मतलब एल निकालना है, हम लोग को ये लेंथ निकालना है, इसका मतलब मान लेते हैं इसको एल, ठीक है, इसको एल मान लिया, ये भी एल हो गया, ये भी एल हो गया। तो आपको क्या निकालना है, एल लेंथ निकालना है। अब एल का अगर आप इतना देखो तो आपको एक चीज नजर आ रहा होगा कि ये सर्कल का एक टुकड़ा है, मतलब सेक्टर है। तो बच्चों ये पता है आपको कि चींटी जो मूव कर रही थी वो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर के मूव कर रही थी। तो अगर आप इस तरह से स्ट्रक्चर को देखो तो आपको ये पता चल रहा है कि ये रेडियस हो जाएगा, ये लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा, ये थीटा, तो ये रेडियस 1 दिया हुआ है। थीटा निकालना है तो एल निकल जाएगा, क्योंकि एल निकालना है। अगर थीटा फाइंड आउट कर ले, मतलब ये एंगल फाइंड आउट कर लें, ये आर तो 1 सेंटीमीटर दिया ही है, तो एल निकल जाएगा। तो देखो थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्या बच्चों ये 60 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री हो जाएगा ना, परपेंडिकुलर है, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये पूरा जो एंगल होता है, ये पूरा एंगल वो 360 डिग्री होता है। तो 360 में इन सभी को ऐड करके अगर माइनस कर दें तो ये एंगल मिल जाएगा। तो ये कितना हो गया, 90 90 180, 180 और 90 कितना हो जाएगा, 180 प्लस 60 ऐड करो, 180 प्लस 60 240 होगा। अरे 360 में किसको माइनस करोगे, 240 डिग्री को, और 240 डिग्री को माइनस करोगे कितना बचेगा, 120 डिग्री। तो ये जो एंगल हो गया वो 120 डिग्री हो गया, यानी यहां पर जो थीटा हो गया वो 120 डिग्री। अब डिग्री में तो अपन रखते नहीं है, तो 120 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो, ये 0 0 और 6 2 12 और 6 3 तो 2 पाई बाय 3 रेडियन आ गया, आया कि नहीं। तो ये थीटा 2 पाई बाय 3 आ गया। तो बताओ बच्चों एल इक्वल टू क्या होता है, एल इक्वल टू थीटा इक्वल टू एल बाय आर, थीटा इक्वल टू एल बाय आर। तो एल इक्वल टू थीटा इंटू आर,
तो L इक्वल टू थीटा देखो 2π/3 है और रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 मतलब 2π/3 सेंटीमीटर आ गया इस तरह से। तो L का वैल्यू जो आया 2π/3 आया, L का वैल्यू 2π/3। अब देखो टोटल डिस्टेंस देखना बच्चों क्या आएगा, 3 + 3 + 3 प्लस ये वाला लेंथ L, मतलब 3 टाइम्स ऑफ L + 3L, तो 9 + 3L, तो 3L का वैल्यू कितना है लेंथ 2π/3, तो 2π/3 3 कैंसिल हुआ, तो 9 + 2π सेंटीमीटर ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा जो चिट्ठी एक रेवोल्यूशन में कंप्लीट कर रही है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देन एट लास्ट आई वांट टू से यू दैट if you want to assignment then send message to write sir we need assignment for measurement of angles। अगर आप व्हाट्सएप करो मेरे नंबर पे लिख करके कि सर हमको असाइनमेंट चाहिए मेजरमेंट ऑफ एंगल्स से रिलेटेड का ट्रिग्नोमेट्री में, तो आपको सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, और आपको व्हाट्सएप नंबर मैं बता चुका हूं, या तो आप जब वीडियो ओपन करते हो उसके पहले नंबर डिस्प्ले होता है, वहां से आप मैसेज कर सकते हो। ओके बच्चों, थैंक यू।